ग्लैंस पीनस है उससे बिल्कुल मिलता जुलता जो स्ट्रक्चर है, होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है वो क्लिटरिस है, ग्लैंस क्लिटरिस है। और जिस तरीके से पीनस होता है उसी तरीके से क्लिटरिस होती है। हेलो भाई, साइंस सीखने समझने की कोई जगह तो होती नहीं है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि मूवीज़, ट्रेलर और मीडिया जो होता है उसके ज़रिए कुछ इनोवेटिव तरीके से अगर हम साइंस सीख सकें। अभी फ़िलहाल नया-नया ट्रेलर आया है मिस्टर मम्मी का, जिसमें रितेश देशमुख प्रेग्नेंट हैं और बच्चे को जन्म देने वाले हैं। इससे मिलती-जुलती क्या सिचुएशन है रियल वर्ल्ड के अंदर में वो जानेंगे। और जो भी चैप्टर कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 12th कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर में इसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन वो कंपोनेंट भी मिसिंग है हमारी एनसीईआरटी से, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी और हमारी सरकार भी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो एनसीईआरटी के अंदर में ये सब चीज़ें कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर, इन सब के बारे में आपको जानकारी दे। तो चलो उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि ट्रेलर के ज़रिए जानकारी लेने की कोशिश करें कि आखिर क्या ऐसी रियल वाली सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें एक मेल प्रेग्नेंट हो सकता है। और जो फ़िक्शन है हो सकता है कि मूवी के अंदर में इस चीज़ को फ़िक्शन के ज़रिए दिखाया गया हो। हम रियल वाली बात करेंगे कि अभी आज की तारीख में क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या-क्या चीज़ें नज़र में आती हैं होने में। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेल है हू इज़ प्रेग्नेंट, हू इज़ रियली प्रेग्नेंट, यहाँ पर अनदर मेल हू इज़ रियली प्रेग्नेंट। अब होता क्या है कि अगर इससे पहले कि हम उन बातों पे जाएँ, पहले ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। कि नॉर्मल कंडीशन में आप जानते हैं कि फीमेल जो है वो ओवरी से एक ओवम आता है और जो मेल हैं उनके जो हैं स्पर्म सेल होते हैं। स्पर्म 2 तरीके के हो सकते हैं कि या तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो सकता है या तो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो सकता है। फीमेल एक ही तरीके के ओवम बना सकती हैं और वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम ही होंगे। जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल बनती है और एक्स और वाई मिलता है तो मेल बनता है। असल होता ये है कि जो एक्स और वाई जब मिलते हैं तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर में, जो कि बहुत छोटा-सा क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ एक सेट ऑफ जीन होते हैं जिसको एसआरवाई जीन के नाम से आप जानते हैं। अब होता यह है कि जब बच्चा गर्भ में बड़ा हो रहा होता है, जब वो बहुत छोटा-सा स्थिति में होता है, तो उसके अंदर में 6 हफ्ते की अगर हम बात करें तो कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है वहाँ पर। और मेल और फीमेल जेनाइटेलिया बिल्कुल सेम से दिखते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 6 वीक वाली स्थिति में। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति मेल है, मतलब कि उसके पास वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम की वजह से क्या होगा, उसको एसआरवाई की जो हार्मोन्स हैं, जो बाकी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। और जो डेवलपमेंट है वो मेल की साइड में होता चला जाएगा और उसके टेस्टिस बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आ जाएगा, ग्लैंस पीनस आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। और वहीं अगर वाई क्रोमोसोम न हो, एब्सेंट हो, तो क्या होगा, जो है लेफ्ट डायरेक्शन में ये चीज़ चलती चली जाएगी। और तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भई ये एक ही स्ट्रक्चर से बन रही चीज़ें। आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो ग्लैंस पीनस है उससे बिल्कुल मिलता-जुलता जो स्ट्रक्चर है, होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है वो क्लिटरिस है, ग्लैंस क्लिटरिस है। और जिस तरीके से पीनस होता है उसी तरीके से क्लिटरिस होती है। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब होता क्या है कुछ-कुछ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर में कि क्रोमोसोम जो है ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जब ओवम बन रहा हो या जब स्पर्म बन रहा हो तो एक्स एक्स वाई कंडीशन हो जाए या एक्स 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 कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर में वाई को जो एस आर वाई जो जीन है उनकी जो उनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी ठीक से डेवलप नहीं हो सकता है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी आपको ऐसा नहीं कि या तो कोई व्यक्ति दिखने में फीमेल ही होगा या तो कोई व्यक्ति दिखने में पूरी तरीके से मेल ही होगा, वो स्पेक्ट्रम है। अब ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो दिखने में या तो फीमेल होंगे या तो मेल होंगे। और अगर हम स्पेशल केस जो एक्सएक्सवाई या एक्सएक्सएक्स वाली जो चीज़ें हैं उनको अगर हम त्याग दें, तो आप अपने बायोलॉजी अपने सेल के लेवल पे अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदल सकते। कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं मैं तो फीमेल हूँ, मैं पैदा मेल हुआ था तो मैं फीमेल ट्रांसजेंडर या मेल ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक हद के बाद आएँगी। आपको अगर कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, आप सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछिए जब भई पैदा हुए तो आपका क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या था? वो चीज़ बदल नहीं सकती, क्योंकि वो आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर में मौजूद है। तो कोई भी व्यक्ति कहता हो चाहे कि भई मैं पहले फीमेल था, अब मेल हूँ, अब पहले फीमेल था, अब फीमेल हूँ, कोई चीज़ अभी अभी जो हम आर्गुमेंट कर रहे हैं,
वो पहले लेवल पे आर्ग्यूमेंट मायने नहीं रखती। पहले लेवल पे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं कि भाई आप पैदा क्या हुए थे? आप पैदा जब हुए थे तो आपकी जो स्किन सेल है, आज की तारीख में जो आपकी स्किन सेल है उसमें से अगर मैं निकाल के देखूँ तो बार बॉडी, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर में आप बड़े प्यार से देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर में बार बॉडी आपको आराम से नज़र आ जाएगा। बार बॉडी का कॉन्सेप्ट कभी बाद में देखेंगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि फीमेल या मेल था पैदा होने के वक्त पे। अगर हम स्पेशल केसेस XXX, XXXY, क्लिनफेंटर्स, टर्नर, ये सिंड्रोम्स को अगर हम हटा दें तो कभी कभी केसेस में XXXXXY ऐसे ऐसे भी केसेस देखने के लिए मिलते हैं हमें। खैर, बहरहाल तो हुआ होता क्या है, मतलब कि अब जब जब हम जेंडर रीअसाइनमेंट बोलते हैं कि भैया जिसको हम सेक्स चेंज ऑपरेशन के आम आदमी जब बात करता है तो वही सेक्स चेंज करा लिया, कैसे, उसका क्या मतलब है? भाई दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप मेल से फीमेल बन सकते हैं जो कि प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी है, या फिर आप फीमेल से मेल बन सकते हैं जो कि कंपैरेटिवली प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। और चूंकि फीमेल से फीमेल, क्योंकि आपको उसके अंदर में जो टेस्टिस हैं उसकी पोजीशन उसको हटा देना है, और जो पेनस है उसकी उसको आप इस तरीके से काट के उसमें से टिश्यू निकाल करके उसकी जो स्किन है उसको इंटरनल में डाल करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनवा सकते हैं, जो कि होता है, जो कि कंपैरेटिवली ईजी है मेल से फीमेल को बनवाना। लेकिन चूंकि फीमेल से मेल बनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होता है उसका जिक्र नहीं करने वाले हैं अभी हम, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन तो ज़्यादातर केसेस में आप क्या देखेंगे, तो जो मान लीजिए कि हुआ हुआ ये था कि असल में ये जो व्यक्ति है जो कि अभी मेल नज़र आ रहा है, ये असल में एक वक्त में फीमेल है, मतलब बायोलॉजिकली फीमेल है, बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो बायोलॉजी के लेवल पे ये फीमेल है। हुआ क्या होगा कि जब ये व्यक्ति को जो अपनी आइडेंटिटी ये व्यक्ति फील करता होगा अपने आप को मेल की तरह, तो उसके लिए क्या क्या किया गया, डबल मेसेक्टमी, मतलब कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीरा लगा हुआ है, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है कि जो मेमोरी ग्लैंड थे उनको काट के निकाल दिया गया है, पोजीशन एरियोला का इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है कि और एरियोला की पोजीशन ठीक से बिठाई जाए। अब चूंकि वो प्रोसेस जिसमें आप फीमेल से मेल बनाए जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के लिए, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि ज़्यादातर जो जो लोग फीमेल से मेल बन रहे हैं वो नहीं करवाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, और फिर क्या लिए जाएंगे, हार्मोन्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल का मास बढ़ेगा, आर्मपिट हेयर ग्रोथ, दाढ़ी आएगी, फेशियल स्ट्रक्चर बदलेगा, और आप अपीयरेंस में मेल की तरह हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो फीमेल वाला ही है, क्योंकि आपने हो सकता है कि अपने जो नीचे की तरफ जो सारे के सारे चेंजेस हैं वो नहीं कराएं, क्योंकि वो प्रोसेस फीमेल टू मेल इतना प्रोसेस जो है वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है, आपकी जान तक जा सकती है ऐसे ऑपरेशंस में, तो नहीं कराया होगा। उसी तरीके से ये जो मेल आपको नज़र आ रहे हैं ये एक वक्त में फीमेल होंगे, मतलब बायोलॉजिकली फीमेल है, इनकी स्किन सेल निकाल के देखेंगे तो फीमेल है। और बस डबल मेसेक्टमी, इसके अलावा अपने मेमोरी ग्लैंड्स को निकलवा दिया जाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन और भी तरीके के हार्मोन्स को लेना। लेकिन उसके बावजूद भी आप कंसीव कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये इक्का दुक्का केसेस हैं, वर्ल्ड के अंदर में केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको वुल्फियन और मुलेरियन, मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल ना किया जाए, बेसिक जानकारी आई होप कि आपको मिल गई होगी। अगर आपके स्पेसिफिक डाउट्स बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। 24 घंटे के अंदर में जो क्वेश्चन आएगा उसका मैं आंसर की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, चलिए।